Hello guys, this video is for the phenomenon अक्टूबर हीट जो आप लोग सभी अपने डेली लाइफ में देख रहे होंगे कि अक्टूबर में अचानक से गर्मी वापस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा अपने एल्डर से, बुजुर्ग लोगों से कि ये दूसरा आषाढ़ है। तो अचानक से ऐसा क्यों होता है कि मॉनसून के जाने जाने तक फिर से टेम्परेचर राइज हो जाता है? इसके पीछे ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि मॉनसून इंडिया में कैसे आता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मॉनसून हमारे इंडिया में जब आता है तो वो इस पॉइंट से इंटर करता है, और वो भी दो ब्रांच में। एक पैरेलल टू अरेबियन सी और दूसरा पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल। ये वाला जो ब्रांच है वो ऑलमोस्ट पैरेलल नहीं होता है, और ये कहीं कहीं से इंटर भी कर जाता है इंडिया में, जहाँ जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट में गैप्स हैं, पासेज हैं माउंटेन्स के बीच में, और ये बारिश कराता है ये वाले रीजन में मोस्टली। जो अरेबियन सी का ब्रांच है वो आगे बढ़ता है, और एरिकन योमा जो म्यांमार का पहाड़ियाँ हैं इससे टकराकर इंडिया में जगह जगह पे इंटर करता है और भारी रेनफॉल करवाता है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन और ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया वाले रीजन। ये वाला ब्रांच भी आगे बढ़ता है और कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया के पास भी बारिश कराता है, और ये दोनों ब्रांच एक पॉइंट पे आगे मर्ज भी कर जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका मॉनसून कैसे इंटर करता है। लेकिन मॉनसून इंटर क्यों करता है उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो वो हीट हो जाता है मोर फास्टर एज कम्पेयर टू सी वाटर सरफेस। ये हमारा वाटर सरफेस है, ये लैंड सरफेस है। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा इंडिया प्रेजेंट होता है तो उस पे सन के डायरेक्ट रेज फॉल होते हैं, और सन के डायरेक्ट रेज जब फॉल होते हैं तो ये जल्दी से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ये लैंड सरफेस। और जो भी सरफेस ज़्यादा हीट होगा वहाँ पे क्रिएट होगा आपका लो प्रेशर, और जो सरफेस थोड़ा कम हीट होगा वहाँ पे क्रिएट होगा हाई प्रेशर। तो सी सरफेस पे हाई प्रेशर हो जाता है और लैंड सरफेस पे लो प्रेशर हो जाता है, और जो विंड्स होंगे वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये मानसून विंड्स जो हैं ये सी सरफेस के ऊपर से आते हैं, तो सी वाटर जो होता है, वाटर कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, ये उनको अपने साथ लाते हैं और लो प्रेशर लैंड की तरफ बहते हैं, और यहाँ पर अपने मॉइस्चर सेड करते हैं, जिसके कारण रेनफॉल होती है और मानसून सीजन आता है इंडिया में। और ये मानसून सीजन आपका स्टार्ट हो जाता है, आपको पता होगा, जून के महीने में। सबसे पहले जो स्टेट में रेनफॉल आती है वो केरल है, और फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में रेनफॉल आती है। लेकिन रेनफॉल आती है और रिट्रीट होती है, मतलब एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये वापस मानसून रेन्स विंड्स वापस जाने लगती है इंडिया से। क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, इंडिया जो है हमारा ये सन के सरफेस से, मान लीजिए इक्वेटर है, तो ये इंडिया जो है मान लीजिए यहाँ पे है जून में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनराइज इसको लग रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये नीचे भी आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा इस लाइन से इक्वेटर से, तो यहाँ पे डायरेक्ट सरफेस फिर नहीं लगता है, और जो सीजन्स है वो चेंज होते रहेंगे। मतलब यहाँ पे जब डायरेक्ट हेड ओवरहेड सन था तो यहाँ पे समर सीजन होता है, और जब नहीं होंगे, जब सनराइज उतने तिरछे लगेंगे, डायरेक्ट नहीं लगेंगे, तो विंटर हो जाएगा, तो लैंड सरफेस पे हाई प्रेशर हो जाएगा, और वापस ये विंड्स जो होंगे वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेंगे। लेकिन अब लैंड के ऊपर जब हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो विंड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और कहीं ना कहीं लैंड के सरफेस से वाटर सरफेस की ओर विंड्स बहेगी। तो जब लैंड के सरफेस से वाटर सरफेस की ओर विंड्स बहेगी तो उसके पास मॉइस्चर होगा नहीं, क्योंकि लैंड के ऊपर मॉइस्चर कम होता है, तो वो रेनफॉल नहीं कराएगी, और ये विंटर सीजन में देखने को मिलता है। तो बस ये चीज़ याद रखिए कि
जब मानसून आएगी तो वो रिट्रीट भी होगी। तो मान लीजिए कि मानसून यहाँ से जब इंटर की इंडिया में, ऐसे आके यहाँ टकराई, फिर ऐसे इंटर की, तो मान लीजिए जून में यहाँ पे वर्षा कराई, फिर आगे बढ़ के थोड़ा 10 दिन बाद यहाँ पे वर्षा कराई, करते करते जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक यहाँ तक वर्षा कराती है। और उसके बाद ये फिर धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। तो मंथ बाई मंथ ऑफ अर्ली अक्टूबर नवंबर हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, इन प्लेसेस से मानसून रिट्रीट करने लगता है। तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough और the low pressure, जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ था लैंड हीटिंग से, सन के रेज, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और फिर क्रिएट होने लगता है हाई प्रेशर। एंड दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि ये सी सरफेस से दो विंड्स आ रहे थे ना, एक आपके इस तरफ, एक आपके इस तरफ। The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. And by the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. By the beginning of October अभी चल रहा है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, ऑलमोस्ट में सेकेंड वीक में। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ये विंड्स अब वापस जा रहे हैं, और वापस जा रहे हैं तो कहीं रेनफॉल हो नहीं रही है मोस्टली। और ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। जो मानसून में हमने देखा था कि मॉइस्ट कंडीशन होता है, हॉट कंडीशन होता है, रेनफॉल भी होता है लेकिन गर्मी भी होती है, मॉइस्चर भी होता है। तो उसके कारण लैंड जो होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्व किए रहता है, वो कहीं ना कहीं नमी नमी में रहता है। तो फिर वो रिट्रीट जो होता है उससे क्या होता है कि दिन में तो यहाँ पे सूर्य की गर्मी अभी भी आ रही है, सूर्य की गर्मी पड़ रही है, तो दिन का जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई हो जाता है, इट इज लाइक टू हाई। और दिन में गर्मी रहती है, लेकिन जैसे जैसे while the day temperatures are high, nights are cool and pleasant। क्योंकि ये रीजन ये क्यों होता है, क्योंकि जब दिन का टेम्परेचर आपका हाई होता है तो सूर्य की रेज तो पड़ रही है और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है पहले से, लेकिन थोड़ा बहुत होता है जो लैंड सरफेस में रहता है। तो दिन के टाइम में जो हम परसिपरेट करते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट कर जो सॉरी जब हम अ, दिन के टाइम हमारा बॉडी से जो पसीना निकलता है तो वो ठीक से निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day। लेकिन जैसे जैसे रात होती है वहाँ हमें देखने को मिलता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब मैक्सिमम आपने देखा होगा 34-35 भी चला जाता है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अक्टूबर का 20 तक चला जाता है, 20, 21, 22। तो रात का जो टेम्परेचर होता है वो प्लीजेंट होता है एज कम्पेयर टू डे, क्योंकि रात में क्या होता है कि सनरेज उतना होता नहीं है, तो गर्म होता नहीं है पृथ्वी जैसा वो जून जुलाई अगस्त के टाइम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो रात होता है तो जो मॉइस्ट कंडीशंस होते हैं वो उतना एक्टिव नहीं होते जो दिन के कंडीशंस में होते हैं, उसके कारण रात का टेम्परेचर प्लीजेंट हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मरकरी बिगिंस टू फॉल रैपिडली। और ये एक ट्रांजिशन पीरियड भी है। तो जून के बाद आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मानसून एक्टिव होता है। अक्टूबर नवंबर, नवंबर में हम आपने देखा होगा कि शरद ऋतु आ जाती है, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है 15 नवंबर के आसपास से, पहले से ही नवंबर के स्टार्टिंग से। तो वहां से कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन पीरियड है बीच का, जिसे अक्टूबर हीट बोलते हैं, हॉट सीजन और कोल्ड सीजन के बीच का। और इस टाइम टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है दिन का, और रात का प्लीजेंट होता है। अब ये जब लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो ऑलरेडी क्रिएट हो रखा था, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला पोजीशन पे, वो क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, एसोसिएटेड विथ ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। ये लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे जब एक्टिव होता है तो यहाँ पे हो जाता है आपका लो प्रेशर। और जहाँ भी लो प्रेशर होगा वहाँ पे विंड्स आएगी, जैसा मैंने आपको बताया था, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स फ्लो। तो यहाँ पे साइक्लोन्स जनरली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे स्प्रेड होने लगते हैं। ये जो कावेरी का डेल्टा है, ये जो कृष्णा का डेल्टा है, ये जो गोदावरी का डेल्टा है, ये जो गंगा का डेल्टा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम जो है, साइक्लोन्स फ्रिक्वेंटली स्ट्रक होने लगते हैं। और आपने देखा होगा अक्टूबर के बाद वाले महीने में ईस्टर्न कोस्ट जो है वल्नरेबल हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण। और ये जो स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे ईस्टर्न बाउंड्री स्टेट्स,
कोस्टल बाउंड्रीज स्टेट, वो काफ़ी वनरेबल हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाई साइक्लोन्स. Sometimes this cyclone arrive at the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh. The bulk of rainfall of the Coromandel crust derived from depression cyclone. ये वाला जो कोरोमंडल crust है. तो अक्टूबर हीट के बाद जो फिनोमिनन होता है वो साइक्लोन फिनोमिनन होता है, ये मैं बताना चाह रहा था. तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर हीट होता क्या है और क्यों इस मौसम में हमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी झेलना पड़ता है, हाई टेम्परेचर भी झेलना पड़ता है. बल्कि समर सीजन तो कब का ख़त्म हो गया रहता है, मानसून सीजन भी ख़त्म हो गया रहता है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बहुत ऑप्रेसिव हो जाता है. हमें हाइड्रेट रहना पड़ता है, बॉडी को लिक्विड ज़्यादा ज़रूरत होती है. और आपने देखा होगा अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहे हैं इंडिया में, और बहुत सारे मैचेज जो कहीं कहीं पर हो रहे हैं, चेन्नई में या फिर दिल्ली में, ये सब जगह पे आपने देखा होगा कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, अपने स्टीव स्मिथ को भी रिसेंटली देखा होगा कि वो खेल नहीं पा रहे थे. तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अक्टूबर हीट वाले फेनोमेन से उतना ज़्यादा एडिक्टिव नहीं होते जितने इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स होते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका. तो उनको ये हीट बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है. नॉर्मल सी बात है, किसी को भी जो हैबिचुएटेड नहीं है उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी इस टाइम पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई होती है, पसीना बॉडी से ठीक से निकलता नहीं है, निकलता भी है तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत पड़ती है. तो इस कारण ये जो फिनोमिनन है उसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं. अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ में आया था कि अक्टूबर हीट बैक इन पुणे आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, और मरकरी का जो टेम्परेचर 34 डिग्री तक चला गया था ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर. क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो है, मानसून के कारण जो रेनफॉल हो रहा था उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता है मॉइस्चर कंटेंट. और अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून कहीं कहीं पर वहाँ हुआ था कि मान लीजिए कि भाई सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मानसून विड्रॉ होना था, लेकिन उससे पहले ही विड्रॉ होने लगा, जिसके कारण टेम्परेचर राइज हुआ. और एक चीज़ और है, आपने नोटिस किया होगा कि अक्टूबर के महीने में आप स्काई की तरफ देखोगे तो पूरा नीला दिखता है, क्लाउड्स नहीं दिखते. ये क्यों होता है? जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्थ इंडिया में, लैंड वाला पार्ट पे, जो मैंने आपको इंडिया के मैप पे बताया था, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे लो प्रेशर था, अब हाई प्रेशर आ गया. जैसे ही हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो जो बादल होंगे मानसून के वो हटने लगेंगे, तो क्लियर स्काइज हो जाता है, कोई भी बादल नहीं दिखेगा. मुंबई का भी आप करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ में था कि भाई 1.5 डिग्री सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में राइज किया है टेम्परेचर अक्टूबर हीट के. तो ये फेनोमेनन आपको ऑल ओवर इंडिया में दिखेंगे, आप फील भी कर रहे होंगे इस चीज़ को. अब लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आप बना लो जो PYQ टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है लो प्रेशर सिस्टम इन गैंगेटिक प्लेन्स, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी, लो वेलोसिटी विंड्स, या हॉट एंड ड्राई वेदर. देखिए हॉट एंड ड्राई वेदर तो है, लेकिन मेन रीजन पूछ रहा है. देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन क्या है? लो प्रेशर सिस्टम भी, लेकिन नहीं, लो प्रेशर सिस्टम इन गैंगेटिक प्लेन्स. आप देखो लो प्रेशर सिस्टम नहीं होता है, मैंने आपको बताया था लो प्रेशर से हाई प्रेशर हो जाता है. तो ये पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत. दूसरा ऑप्शन हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही. हाई टेम्परेचर भी होता है और आपका हाई ह्यूमिडिटी भी होता है. लो वेलोसिटी विंड्स, ये अप्रोप्रिएट रीजन है. और हॉट एंड ड्राई वेदर नहीं, धीरे धीरे जो है ये तो बाद में होगा ना, ये तो ट्रांजिशन के बाद ड्राई वेदर आएगा जो विंटर में ड्राई क्लाइमेट है. तो इसका सही रीज़न जो है वो होगा आपका हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी. ओके, थैंक यू.